हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। मींस आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था एनर्जी बैंड्स के बारे में। एनर्जी बैंड्स आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स, और एनर्जी बैंड दो तरह के होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अगर आपको नहीं पता कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, कैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनते हैं, तो इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वीडियो पहले देख ले। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं और कितनी तरह के होते हैं। तो उन्हीं एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेसिस पे आज की इस वीडियो में हम मेटल्स यानी कि कंडक्टर्स, क्योंकि जितने भी कंडक्टर्स हैं मोस्टली वो मेटल्स हैं, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा मेटल्स को यानी कि कंडक्टर्स को, मेटल्स और कंडक्टर्स के। अगर मुझे मेटल्स या कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करना हो किसके बेसिस पे, एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेसिस में, तो मैं कैसे करूंगा? तो भाई मेटल्स और कंडक्टर्स के केस में होता क्या है, हमें दो सिचुएशंस मिलती हैं। मेटल्स और कंडक्टर्स के केस में हमें कैसी सिचुएशंस मिलती हैं? दो तरह की सिचुएशन। एक सिचुएशन तो वो होती है जिसमें जो हमारा वैलेंस बैंड है और जो हमारा कंडक्शन बैंड है उनके बीच में जो एनर्जी बैंड गैप होता है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है, बहुत ही कम होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट केस है जिसमें एनर्जी बैंड गैप होगा लेकिन बहुत ही स्मॉल होगा। एनर्जी बैंड गैप इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम एनर्जी बैंड गैप हमें देखने को मिलता है। जैसे सपोज ये हमारा वैलेंस बैंड है। क्या है ये? वैलेंस बैंड। आपको पता है वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है बच्चों, आपको याद रखना है, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। किससे भरा होता है? इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड होता है और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो कंडक्शन बैंड होता है मेटल्स के केस में, कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं? ऐसा एनर्जी बैंड जो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है, तो ये हमारा कंडक्शन बैंड है। जो कंडक्शन बैंड होता है बच्चों मेटल्स के केस में, वो पार्शियली फिल्ड होता है। आपको याद रखना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कैसा होता है? पार्शियली फिल्ड होता है, मतलब उसमें थोड़े बहुत जो हैं ऑलरेडी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इन दो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो ये एनर्जी डिफरेंस है, इसे हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। तो एक केस तो ये है बेटा जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया मेटल्स के केस में। तो मेटल्स में एक केस ये होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ही कम, वेरी वेरी स्मॉल एनर्जी बैंड गैप होता है, और ये इतना कम है कि रूम टेम्परेचर से भी इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी दें तो वो ऊपर जा सकते हैं। तो इसी वजह से पार्शियली फिल्ड होता है हमारा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में भी पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्री हो जाते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट केस मेटल्स का। और कौन कौन सी मेटल्स में हमें ये स्लाइटली स्मॉल एनर्जी बैंड गैप देखने को मिलता है? इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? कौन कौन सी मेटल्स हैं जिसमें ये केस हमें देखने को मिलता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनमें बहुत ही कम एनर्जी बैंड गैप हमें देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये एनर्जी बैंड बहुत ही कम है, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे जब इस कंडक्टर पे, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहां चले जाते हैं बच्चों? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अब आते हैं इसी के दूसरे केस पे। ठीक है, मेटल्स के ही दूसरे केस पे। दूसरे केस में क्या होता है बच्चों? दूसरे केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीटली ओवरलैप। तो पहला केस था मेटल्स का, जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और कॉपर जैसी मेटल्स में आपको देखने को मिलता है। अब जो मैं केस बताने जा रहा हूं उसमें क्या है, सेकंड केस में इनके, कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है बच्चों, वो क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप विद ईच अदर। कुछ इस तरह से कि मान लिया बेटा ये आपका वैलेंस बैंड है,
ठीक है, जो कंप्लीटली फिल्ड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है, जो पार्शियली फिल्ड है। तो आप देख सकते हो कि जो आपका कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, दे आर जस्ट ओवरलैपिंग। तो इस केस में एनर्जी बैंड गैप कितना होगा? 0 होगा। तो यहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूम रहे हैं, है ना, उनको थोड़ी सी एनर्जी की भी जरूरत नहीं है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, वो इजीली अवेलेबल है कंडक्शन बैंड उनको। तो ये है सेकंड केस मेटल्स का, जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल्स में कौन कौन सी मेटल्स आप दे सकते हो? मैग्नीशियम मेटल, जिंक मेटल। तो ये जो मेटल्स हैं, इनके केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी बैंड गैप बिल्कुल 0 होता है, वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पहला केस। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम सिंपली मेटल्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेटल्स में या तो एनर्जी बैंड गैप बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं, या तो 0 है या बहुत ही कम है। यानी कि इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है मेटल्स में से, कंडक्टर्स में से, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। बेटा अब इस चीज को ध्यान रखना, जब भी मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, आजाद हो गया, अब वो मूव कर सकता है। वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन है तो वो बंधा हुआ है एटम के अंदर, ठीक है। और जब वो कंडक्शन बैंड में चला गया तो इसका मतलब वो एटम से कहां आ गया? बाहर आ गया। अब वो फ्री है, वो इधर उधर मेटल के अंदर जा सकता है और फ्लो कर सकता है। और जब फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन तो सर्किट में क्या आएगा? करंट आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन का मतलब वो बंधा हुआ है और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो फ्री है। तो एक इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए एनर्जी की जरूरत है, जब आप एनर्जी दोगे तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो हुई बात मेटल्स की। अब बात करते हैं बच्चों हम इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर सबको पता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते। आज उसका रीजन आपको पता लगेगा कि क्यों नहीं करते। होता क्या है बच्चों इंसुलेटर्स के केस में, कि जो एनर्जी डिफरेंस है ना कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का, इट इज वेरी वेरी लार्ज। दूसरी बात, जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है इंसुलेटर्स में, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। और कंडक्शन बैंड क्या होता है बच्चों? इनका एम्प्टी, खाली, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में। और ये जो एनर्जी बैंड गैप है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है बच्चों कि जो एनर्जी का डिफरेंस है ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, वो बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। और इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सके। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो एटम के छोड़ के एटम से बाहर आ सके, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इंसुलेटर्स में। हम कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लें, कितनी बड़ी बैटरी वहां लगा दें, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायमंड की अगर मैं बात करूं, आप सबको पता है डायमंड एक इंसुलेटर है। इन केस ऑफ डायमंड द एनर्जी बैंड गैप इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी डबल, बहुत ज्यादा। तो जितने भी इंसुलेटर्स हैं, रबर, प्लास्टिक, पेपर, इन सब का एनर्जी बैंड गैप बच्चों बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते और इसी वजह से वो कभी भी करंट को पास नहीं करते। चलिए, तो ये हुई बात बेटा इंसुलेटर्स की। अब चले नेक्स्ट टॉपिक पे। इंसुलेटर के बाद अब हम आते हैं हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राज दुलारे सेमीकंडक्टर पे। तो अब बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर की। तो बच्चों अगर मुझे सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है बेटा, ना तो सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी बैंड गैप बहुत कम है और ना एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा है, मतलब इंटरमीडिएट है मेटल्स और इंसुलेटर्स के। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड is not so large and not so small।
अब अगर हम कंप्लीट एट 0 केल्विन की बात करते हैं, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करते हैं कि जब टेम्परेचर बिल्कुल हमने 0 केल्विन किया हुआ है, तब की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है एट एब्सोल्यूट 0, ठीक है ना, कि जब टेम्परेचर बिल्कुल 0 केल्विन होगा तो उस केस में सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है वो तो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होंगे, और जो कंडक्शन बैंड है उस टाइम पे एम्प्टी होगा। ये कौन सी सिचुएशन में है, जब टेम्परेचर 0 केल्विन है, ध्यान रखना है, ठीक है। और जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो स्मॉल होगा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, हम कह सकते हैं लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी डिफरेंस है मैं कह सकता हूं, जो एनर्जी बैंड गैप है, इट शुड बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कम होता है बेटा एनर्जी डिफरेंस, तो एनर्जी डिफरेंस कम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हो बहुत ही कम है ना, वैल्यू 3 से कम आ रही है। तो कम होने की मतलब ये भी नहीं कि बहुत कम है, लेकिन कम है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स। तो होता क्या है कि एनर्जी बैंड गैप क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी दी जाए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो इजीली वैलेंस बैंड से कहां जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में। क्योंकि होता क्या है, देखो अभी तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये 0 केल्विन के लिए है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी बेटा, थर्मल एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, थर्मल एनर्जी। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, हीट की वजह से थर्मल एनर्जी, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स अपने जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो एटम से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने बॉन्ड तोड़ के एटम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि वो फ्री हो जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक। तो क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा करते हैं तो थर्मल एनर्जी की वजह से पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है और वो जंप कर जाते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और फिर हम कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड हमारा पार्शियली फील्ड हो जाता है। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है, जिससे वो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो कंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, उसमें उनमें हमें जो है थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्लियर है। तो ये है एनर्जी बैंड डायग्राम किसका, सेमीकंडक्टर्स का। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा एनर्जी डिफरेंस, सबको याद रखना है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, और अगर वो एनर्जी, जैसे अगर मेरे पास सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है और अगर वो एनर्जी 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में क्या होगी, पास होगी। क्लियर है। अब आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स में 2 तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब वो इलेक्ट्रॉन्स होल्स कैसे कंडक्ट करते हैं, देखो होता क्या है कि जैसे ही एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, अगर हमने टेम्परेचर सपोज हमने ज्यादा कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया कंडक्शन बैंड में, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया तो यहां इलेक्ट्रॉन की क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे, ठीक है, उनकी वहां वैकेंसी क्रिएट होती रहेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल। क्या बोलते हैं, जिसको होल बोलते हैं। तो इसीलिए प्योर सेमीकंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही वैलेंस बैंड में क्या बनते हैं बेटा, होल्स बनते हैं। तो वैलेंस बैंड में होल्स की वजह से करंट पास होता है और कंडक्शन बैंड में फिर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पास होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर में एक तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है, एक होल्स की वजह से होता है बेटा, ठीक है। तो ये था सेमीकंडक्टर। क्लियर है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने मेटल्स को, सेमीकंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अपनी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।